कानपुर से बड़ी खबर। कानपुर में कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। नौबस्ता थाना क्षेत्र में एक घर में चलाया जा रहा था अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर। आपको बता दें, होम लोन दिलाने के नाम पर यूएस के लोगों से ये लाखों की ठगी कर रहे थे। आपको बताते चले, अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर वीओआईपी कॉल द्वारा यूएस के नागरिकों के साथ ये फ्रॉड कर रहे थे। बिटकॉइन, अमेजॉन व वॉलमार्ट के द्वारा यूएस के लोगों से लिया जा रहा था भारी पेमेंट। हालांकि पुलिस ने गैंग के 2 सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के गिरोह की तलाश में कानपुर क्राइम ब्रांच जुटी हुई है। यूएस की भाषा बोलने में माहिर हैं ये दोनों आरोपी। दोनों आरोपी के पास से लैपटॉप व यूएस के 2 लाख लोगों का डेटा हुआ है बरामद। ये थाना नौबस्ता में हंसपुरम एरिया में एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर चल रहा था, जो कि यूएस सिटीजन से होम लोन और पर्सनल लोन के नाम पे ठगी करते थे। और जो यूएस सिटीजन्स होते थे, लगभग इनके पास से हमें 2 लाख यूएस सिटीजन का डाटा मिला है, जिससे ये ठगी करते थे। लोन के लिए जो कॉल करते थे, ये वीओआईपी कॉल्स होती थी। इनके लिए नोएडा का कोई वेंडर था, उसके माध्यम से ये कॉल करते थे। और इनके सिस्टम्स में और मोबाइल में वो ऐप्स भी मिली हैं जिससे वीओआईपी कॉल की जाती हैं। जो इनका पेमेंट का तरीका होता था, वो 3 तरह से इनको पेमेंट्स मिलती थी। एक तो गिफ्ट कार्ड की फॉर्म में, जो कि यूएस डॉलर्स में वहाँ का सिटीजन अमेजॉन, ईबे और अन्य कंपनियों के गिफ्ट कार्ड्स खरीद के इनको भेज देता था, और उनको ये जो एनकैश करते थे, ये वेंडर्स के माध्यम से करते थे। दूसरा जो पेमेंट का जो लेने का तरीका था, वो वाया ट्रांसफ़र था। यूएस के किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा के और किसी एजेंट के माध्यम से ये पैसा मंगवाते थे। तीसरा जो था, ये बिटकॉइन में भी पेमेंट्स लेते थे। इसके लिए इनके मोबाइल में जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट्स के लेने के लिए जो ऐप मिली हैं, एक उसमें वजीरेक्स और एक कॉइन स्विच ऐप है, वो भी इसमें मिली हैं, जिसके माध्यम से ये पैसा लेते थे। इसमें जो कॉल सेंटर में जो काम कर रहे थे, उसमें जो कॉल करने वाला होता है, उसको एक रिटन स्क्रिप्ट इंग्लिश में दी जाती थी, जिसको बार बार प्रैक्टिस करता था और यूएस एक्सेंट में ही वो बात करते थे। उसमें उस बंदे को ये चेजर कहते हैं। और उसके बाद जब लीड डेवलप हो जाती थी, तो डिफरेंट पेमेंट के नाम पे, जैसे कि प्रोसेसिंग फ़ीस, फाइल क्लोजिंग फ़ीस, ईएमआई के एडवांस पेमेंट, इन नाम पे उनसे वो यूएस सिटीजन से पैसा लेते थे। एक यूएस सिटीजन से 500 से $2000 तक की ये पेमेंट लिया करते थे। कितने महीने से काम कर रहे हैं, तक कितने लोग कितना ठग चुके हैं? देखिए, अभी तक की जानकारी में, इंटेरोगेशन में ये पता लगा है कि ये कॉल सेंटर 6 महीने से चल रहा था, और डाटा इनके पास 2 लाख यूएस सिटीजन्स का मिला है। जो बिटकॉइन से पेमेंट्स हुई हैं, वो लगभग 5 से 7 लाख रुपए की हुई हैं। बाकी इनके अकाउंट्स और जो स्विच इससे ट्रांसफ़र, वाया ट्रांसफ़र जो करवाते थे, और गिफ्ट कार्ड से, उन पेमेंट्स का भी हम पता कर रहे हैं। वो जैसे ही डिटेल्स आएंगे आपसे शेयर करें।